संसार के सुखों में, संसार के दुखों में, संसार के दुखों में, संसार के सुखों में इतनी शक्ति नहीं है कि एक साधक और एक साधिका को आत्म कल्याण के पथ से दूर कर सके, सेवा सत्संग और साधना से दूर कर सके। अब देख लिया है, अब जान लिया है, अनंत अनंत जन्मों से भोगा है सुखों को दुखों को। बार बार क्यों भोगना है? इन्हीं सुखों और दुखों के चक्र में क्यों आना? क्यों प्रकृति के फंदे में पड़ जाना? एक साधक का, एक साधिका का यही चिंतन है। अब देख लिया, अब जान लिया, अब भोग लिया, अनंत अनंत जन्मों से भोगा है, अनंत अनंत जन्मों से देखा है। अब कितना भोगेंगे और कितना भोगेंगे? संसार को देख लिया, संसार को जान लिया, इन सुखों को, इन दुखों को, इन भोगों को, इन पदार्थों को, इन संबंधों को भोग लिया, देख लिया, जान लिया। अब कितना भोगेंगे, कितना दुख भोगेंगे? इन भोगों, पदार्थों, संबंधों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यही भोगते चले आ रहे हैं। अब दुख नहीं चाहिए, अब दुख नहीं चाहिए। अब देख लिया, अब जान लिया, अब तो अपने घर जाना है, अब तो पिया के घर जाना है, अब तो परमानंद में ही स्थित होना है, अब तो परमानंद में ही स्थित होना है। इसी में उलझ कर थोड़े रह सकते। शरीर इसलिए मिला है, ये जीवन इसलिए मिला है, इससे परे पदार्थों का अनुभव कर लें। यह प्रकृति इसलिए है, ये सृष्टि इसलिए है कि सृष्टि से परे की छलांग लगा लें। ये प्रकृति इसलिए है कि प्रकृति से परे पदार्थों का अनुभव कर लें, प्रकृति से परे पदार्थों का अनुभव कर लें। अद्भुत मार्ग, अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। सदगुरु की यही तो उद्घोषणा है, मैं बतलाऊंगा। सदगुरु जानते हैं कि केवल बतलाने से ये साहब पहुंचने वाले नहीं है, ये भटक जाएगा, ये उलझ जाएगा, ये फंस जाएगा। केवल बतला देने मात्र से गाड़ी नहीं चलने वाली है। सदगुरुदेव क्या कहते हैं? मैं बतलाऊंगा, और केवल मैं बतलाऊंगा ही नहीं बल्कि मैं पहुंचा दूंगा, मैं पहुंचा दूंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल, कहें सदा फल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। ऐसी उद्घोषणा का, ऐसी सत्य घोषणा का सामर्थ्य, सामर्थ्य हमारे अमर सद्गुरुदेव में। तन्मय होकर हम सब स्वरवेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करें। इस पावन जन्म जयंती पर तो ये वाणियां गूंजनी चाहिए। शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है।
प्रकाश के साथ रहना अच्छा है, स्वरवेद के साथ जीना अच्छा है। स्वरवेद महामंदिर के संकल्प को अति शीघ्र पूर्ण करना सर्वोत्तम है। तन्मय होकर स्वरवेद की इन दिव्य वाणियों का हम सभी श्रवण करते हैं। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। सेवा जीत प्रिय शिष्य में पूर्ण ज्ञान वैराग। सेवा जीत प्रिय शिष्य में पूर्ण ज्ञान वैराग। श्रद्धा समदम धैर्य है, अंतर लव अनुराग। श्रद्धा समदम धैर्य है, अंतर लव अनुराग। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। सारे देह संघात का चेतन नित्य प्रकाश। सारे देह संघात का चेतन नित्य प्रकाश। मैं आत्मय भाव है, सदा दृढ़ विश्वास। मैं आत्मय भाव है, सदा दृढ़ विश्वास। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। महाप्रभु अनुकूल गुण होवे कर्म स्वभाव। महाप्रभु अनुकूल गुण होवे कर्म स्वभाव। प्रभु प्रसन्न कारज करे,
स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। अनहद बाजा बाजता, अक्षर शोर मचाए। अनहद बाजा बाजता, अक्षर शोर मचाए। अमीय बूंद झरी लाइया, गगन महल गहराए। अमीय बूंद झरी लाइया, गगन महल गहराए। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। तो श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति, यह मात्र आवश्यक नहीं बिल्कुल अनिवार्य हो जिससे। तो एक अवस्था है जागृत, एक स्वप्न की अवस्था है, एक सुषुप्ति अवस्था है। जब गाढ़ी नींद में सो गए। आज अच्छी नींद आई, मैं सुखपूर्वक सोया। क्यों सो पाया? क्यों सोया? क्यों कि मन कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में नहीं था, सुसुप्ति मना ब्रह्मांड में मन शांत हो गया। एक अवस्था है जो इन तीनों से भिन्न अवस्था है। उस अवस्था को सद्गुरुदेव ने कहा वह तुरीय अवस्था है। जिस अवस्था में हमें स्वयं का बोध होता है। कौन हूं मैं इसका प्रत्यक्ष हो जाता है। वह अवस्था तुरीय अवस्था है। आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज। आप को जानता सुमिरन पुरुष सकाज। आज आत्म साक्षात्कार के लिए, स्वयं के ज्ञान के लिए
आत्मज्ञान के लिए अनेकानेक साधक साधिकाएं घंटों बैठे रहते हैं, वो बैठ जाते हैं, वो कहते हैं मैं तो ध्यान की गहराइयों में चला जाता हूं, मैं तो ध्यान की गहराइयों में चला जाता हूं, मैं सुध बुध खो जाता हूं, मैं स्वयं में ही स्थित हो जाता हूं। यही उनके आत्म साक्षात की विधि है। कैसे कैसे आप स्वयं से जुड़ जाते हैं, कैसे आप स्वयं में स्थित हो जाते हैं, किस प्रकार से आप को अपना अनुभव हो जाता है। भिन्न भिन्न विचार हैं, इनके आत्म साक्षात की विधि क्या है? ये साधक, ये साधिकाएं घंटों बैठ जाते हैं, ध्यान के किसी आसन में बैठ गए, वो विचार करते हैं, वो मन से मनन करते हैं। क्या मनन करते हैं? वो मन से मनन करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं प्राण भी नहीं हूं, मैं इंद्रिय तत्व नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, बल्कि मैं आत्म तत्व हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सच्चित स्वरूप हूं, मेरे भीतर परम आनंद है। वो आसन में बैठकर यही चिंतन करते रहते हैं, ऐसा ही सोचते रहते हैं। क्या? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं। घंटों बैठे हैं, मैं आत्म तत्व हूं, मैं आत्मा हूं, मैं इससे सर्वथा भिन्न हूं, मैं चेतन हूं, मैं नित्य हूं, मैं सनातन हूं, मैं सहज हूं, मैं निरंतर हूं। वे ऐसा ही विचार करते रहते हैं, ऐसा ही सोचते रह जाते हैं। यह चिंतन तो ठीक है, यह चिंतन तो सत्य है, एक वास्तविक अहम है जो मैं हूं। कौन मैं? जो अविनाशी है, जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, जो निरंतर है, जो सदैव है, वही मैं हूं। लेकिन केवल मन के मनन से, केवल मन के मंडल में बैठकर, केवल मन से मनन और बुद्धि से विवेचन करते रहने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार संभव नहीं है, संभव नहीं हो सकता है।